नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, जहां मिलती है हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और ज़मीनी खबर सबसे पहले। दोस्तों, एक छोटी सी विनम्र अपील। हमारे बहुत से दर्शक वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हिमाचल की किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। कृषि एवं विपणन बोर्ड के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपमानजनक बयान और टिप्पणी करने पर बाजार पर्यवेक्षक अजय नाथ को निलंबित कर दिया गया है। जब तक वो निलंबित रहेंगे तब उन्हें एपीएमसी हेडक्वार्टर शिमला में तैनात किया गया है। वेतन के रूप में उन्हें इस अवधि के दौरान सिर्फ जीवन यापन करने के लिए गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों के वापस काम पर आने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राघव नरूला का टर्मिनेशन रिव्यू करने के लिए नई कमेटी का गठन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी डॉक्टर का करियर खराब नहीं करना चाहती है। टर्मिनेशन सरकार ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा ने सिर्फ राजनीति की। भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आईजीएमसी में मारपीट प्रकरण में बर्खास्त चिकित्सक की बहाली और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग को लेकर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर की हड़ताल रविवार को समाप्त होने के बाद सोमवार को अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू हुईं। आईजीएमसी व केएनएच मातृ शिशु एवं स्त्री रोग अस्पताल में हड़ताल पर गए रेजिडेंट के साथ कंसल्टेंट ने ओपीडी में मोर्चा संभालकर मरीजों का उपचार शुरू कर दिया। वहीं क्षेत्रीय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर चिकित्सकों ने अपने अपने विभाग में सुबह 9:30 बजे ही पहुंचकर सेवाएं शुरू कर दी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जिला कांगड़ा में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय धर्मशाला द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों के अनुपालन में अब पूरे प्रदेश के भीतर खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर चल रहे शिमला विंटर कार्निवल 2025 में मिस विंटर क्वीन का ताज मंडी की प्रियंका ठाकुर के सिर सजा। रविवार को मिस विंटर क्वीन का फाइनल राउंड हुआ, जिसमें मंडी की प्रियंका ठाकुर को मिस विंटर क्वीन 2025 चुना गया। वहीं सिरमौर की कनिष्का ने फर्स्ट रनर अप और चौबाल की नेहा ठाकुर ने सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन ग्रैंड फिनाले और फाइनल राउंड का आयोजन किया गया। ग्रैंड फिनाले राउंड में रैंप वॉक के आधार पर टॉप 5 मॉडल्स चुनी गईं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कुछ वर्षों से चांचल से बर्फ रूठ गई है, जिससे घाटी को विश्व मानचित्र पर लाने की योजना फिसलती नजर आ रही है। रोहड़ू उपमंडल की प्रसिद्ध चांचल घाटी को शीतकालीन साहसिक खेलों के लिए विश्व मानचित्र पर लाने की योजना थी, लेकिन मौसम के बदलाव और हिमपात की कमी के कारण इस योजना पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क सुविधा मिलने के बाद सर्दियों में बर्फ नहीं पड़ने से पर्यटन और साहसिक खेलों पर विराम लगता जा रहा है। पहले सड़क की कमी के कारण योजना आगे नहीं बढ़ रही थी, अब बर्फ न पड़ने और मौसम के बदलाव ने योजना को रोक दिया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित विंटर कार्निवल की 5वीं सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह से सूफी संगीत के नाम रही। शाम 7 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में देर रात तक संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी। रात 8 बजे से 10 बजे तक सूफी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रात करीब 10:30 बजे जैसे ही प्रसिद्ध सूफी गायिका डॉक्टर नीता पांडे मंच पर पहुंची तो पूरे रिज मैदान में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, जग घूमिया शिमला जैसा न कोई, इश्क वो बला है अल्लाह है और दमादम मस्त कलंदर जैसे लोकप्रिय सूफी गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दमदार आवाज़ और सूफियाना अंदाज ने माहौल को खुशनुमा रंग में रंग दिया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर घुमावदार मोड़ों पर 2 टन अतिरिक्त भार के साथ
पेनोरामिक विस्टा डोम कोच 28 की स्पीड में दौड़ने में सफल हो गया है। पहले खाली कोच में स्पीड की जांच की गई थी, इसके बाद कम स्पीड में सुरक्षा देखी गई। अब रविवार को अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO ने फाइनल ट्रायल कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में नए साल का आगाज बदले हुए मौसम के साथ होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 दिसंबर से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से उच्च एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। चंबा से दिल्ली जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो रविवार सुबह हरियाणा के करनाल के पास धुंध के कारण ट्रक से टकरा गई। हादसे में चालक परिचालक को हल्की चोटें आई हैं, सभी यात्री सुरक्षित हैं। सुबह करीब 5 बजे भारी धुंध के कारण पहले एक कार सड़क किनारे पारापिट से टकराई, इसके पीछे ट्रक कार से टकरा गया। धुंध के कारण वोल्वो भी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 निजी वोल्वो भी दुर्घटना का शिकार हो गईं। HRTC के मंडलीय प्रबंधक शिमला देवासेन नेगी ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। चालक परिचालक को हल्की चोटें लगी हैं, बस को भारी नुकसान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रात करीब 9 बजे का समय लघट महिला मंडल की पहले से निर्धारित एक टोली रोज की तरह चिट्टा माफिया के खिलाफ रात भर पहरा देने के लिए निकलने को तैयार है। गांव के पटवार घर के सामने महिलाएं इकट्ठा होती हैं। हाथों में डंडे, आंखों में निडरता और खुद बनाए इस गीत मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, चिट्टे का होगा विनाश को गुनगुनाती हुई निकल पड़ती हैं। उनके साथ उनके बच्चे, पति और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में स्थित एक सरिया उद्योग में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 2 कामगारों की मौत हो गई, जबकि 3 कामगार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल गगरेट लाया गया। यहां पे डॉक्टरों ने 2 को मृतक लाया हुआ घोषित किया, जबकि 3 अति गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाकर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही SP अमित यादव घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं, जबकि स्थानीय पुलिस मौका पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नालागढ़ के तहत राजपुरा के पास कबाड़ के ढेर में आग से हुए धमाके से पैदल जा रहे 2 लोग झुलस गए, जिनका नालागढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कबाड़ के ढेर में लगी आग में अचानक धमाका हो गया और वहां से गुजर रहे मोहर सिंह व आशीष कुमार झुलस गए, जिन्हें लोगों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पंजाब व हिमाचल की सीमा से लगती स्वां खड्ड में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा व पुलिस की लगातार कार्यवाही के बाद भी जिस तरह खनन माफिया खनन कर रहा है, उससे मानो खनन माफिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्वां खड्ड लगातार खनन माफिया का गढ़ बनती नजर आ रही है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या से टिप्पर निकाले जा रहे हैं, जिसमें अवैध खनन शामिल है। ताज़ा कार्रवाई में पुलिस थाना संसारपुर टेरेस की टीम ने अमरूह क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन को मौके से जब्त कर माइनिंग एक्ट के तहत चालान किया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उपमंडल धीरा की ग्राम पंचायत नौरा में वीरवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में पुलिस द्वारा जांच जारी है। पुलिस धीरा नौरा पुड़वा मुख्य सड़क पर विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों में लगाए गए CCTV कैमरों को खंगाल रही है और इस हिट एंड रन मामले में पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। पुलिस ने शनिवार देर रात को इस हादसे को अंजाम देने वाली एक कार नंबर HP 37C 3638 को अपने कब्जे में लेकर गाड़ी के चालक नागेश्वर धीमान पुत्र तिलक निवासी गांव अंदराड नरवाना योल को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जिला कांगड़ा में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय धर्मशाला द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों के अनुपालन में अब पूरे प्रदेश के भीतर खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ।
केंद्र सरकार पर मनरेगा को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं।